हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सी टेट 2021 के लिए क्लास रहेगी, जिसमें आज हम लोग एसएसटी को टारगेट करेंगे और एसएसटी पेपर 2 के लिए रहेगी सामाजिक विज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का हम डिस्कशन रहेगा। तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। डेफिनेटली ट्रस्ट करना इस वीडियो के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो का सेशन। टेलीग्राम पर नहीं फॉलो किया तो ज़रूर फॉलो कर लो, लिंक दिया गया है नीचे। तो आज जो है पेपर 2 एसएसटी के लिए जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। पेपर 2 में ये कई बार पूछा जाता है। तो देखो 12 से अगर मैं 15 क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ पर नोट डाउन कर लेना इस चीज़ को कि 12 से 15 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री सेक्शन से ही पूछे जाते हैं सी टेट सोशल स्टडीज़ में। तो यहाँ पर आप देख लो 60 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं आपके एसएसटी में। पेपर 2 में 60 नंबर का एसएसटी वाला पोर्शन होता है जिसको नेग्लेक्ट कर देते हैं बच्चे। मैक्सिमम बच्चे इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, खाली सीडीपी पर ध्यान देते रहते हैं। लेकिन आप ये वेटेज नहीं समझ रहे हो कि पेपर 2 के लिए आपके पास एसएसटी वाले स्टूडेंट के पास 60 मार्क्स हैं, 60 नंबर हैं यहाँ पर। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस और स्पेशली ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो यहाँ जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। भाई सारी चीज़ें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको कंप्लीट करने वाला हूँ इस टॉपिक की। तो डेली आपको वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे रिगार्डिंग सोशल स्टडीज़, जिसमें ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक मैंने उठाया है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और यहाँ से डेफिनेटली 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। तो ध्यान देना भाई। हिस्ट्री से अगर मैं बात करूँ 12 से 15 नंबर, और इससे ज़्यादा भी जा सकता है, ये मिनिमम वेटेज बता रहा हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया मैंने, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कब स्टार्ट हुई थी। ये स्टार्ट हुई थी भाई 2520 बीसी से 1750 बीसी, यानी कि बिफोर सेंचुरी। अब इसको देखो इस तरीके से भी पूछ लेता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ड्यूरेशन था, जो समय अवधि थी, वो क्या थी। तो वो थी भाई हमारी 2500 बीसी से स्टार्ट होकर 1750 बीसी ये चला है। ठीक है, या 1750 से 2500 बीसी, आप कुछ भी बोल सकते हो। ये ड्यूरेशन रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अब स्टार्ट करते हैं भाई इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखो डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, हिस्ट्री तो बहुत डीप है, लेकिन आपको मेजर चीज़ें, जो मुख्य चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले आता है, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इसमें द ओल्डेस्ट नेम ऑफ इंडस, ये क्या है भाई, द सबसे पुराना नाम क्या है, हिंदू नाम सिंधु सभ्यता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ओल्डेस्ट नेम है, सबसे पुराना नेम क्या है, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको बोला जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। आर्कियोलॉजी यानी कि पुरातत्व परंपरा या पुरातत्व विभाग के अनुसार सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। तो देखो अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसका जो पुराना नाम है वो क्या है, सिंधु सभ्यता भी माना जाता है। और आर्कियोलॉजी की बात करें यानी कि पुरातत्व विभाग की बात करें तो उन्होंने इसका नाम हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा कल्चर, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी इसका नाम दिया है। दो चीज़ें यहाँ से हमारी क्लियर हो गई। आगे बढ़ेंगे। जॉन मार्शल वाज द फर्स्ट स्कॉलर। जो जॉन मार्शल थे, ये नाम ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से नोट्स प्रिपेयर कर लेना और पीडीएफ यूएसए में टेलीग्राम पर दे दूंगा। जो जॉन मार्शल थे तो वो पहले स्कॉलर थे जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन जो है नाम लेके आए। जो हिंदू सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाले जो विद्वान थे उनका नाम क्या था भाई, जॉन मार्शल। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो नाम था वो सर्वप्रथम किसने इस्तेमाल किया था, तो ये थे हमारे जॉन मार्शल। आगे बढ़ेंगे। द इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग टू चैकोलिथिक एज और ब्रॉन्ज एज। वेरी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं और जहाँ पर भी एसएसटी पूछा जाता है, चाहे मैं बात करूँ यूपी टेट की या सी टेट की, इनमें बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट आता है सोशल स्टडीज़ का। तो देखिए यहाँ पूछा जाता है इंडस सिविलाइजेशन कौन सी एज से बिलोंग करती है, चैकोलिथिक एज से बिलोंग करती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कांस्य युग या फिर इसको हम ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जानते हैं। ताम्रपाषाण बोले तो चैकोलिथिक एज, किसको कहा गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। आगे बढ़ेंगे भाई। अब देखिए जो इंडस सिविलाइजेशन है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है भारत के अंदर। तो ये देख लो यहाँ पर, ये सिंध से स्टार्ट होकर बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी जितना है, पश्चिमी यूपी जिसको बोलते हैं हम, और नॉर्दर्न महाराष्ट्र। तो ये सारे के सारे जितने मैंने स्टेट्स आपको बताए हैं, ये सब किसके
एक ज़माने में जब ये बीसी चल रहा था, ये बीसी वाला जो सेंचुरी पीरियड चल रहा था, 2500 बीसी वाला जो एरा चल रहा था, तो भारत में अभी के टाइम पर जो ये स्टेट है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्ट यूपी और नॉर्दर्न महाराष्ट्र, ये क्या कहलाते थे? इंदस सिविलाइजेशन कहलाते थे। इंदस यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा ये क्षेत्र माना जाता था। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आपको पता होनी चाहिए। देखो बहुत इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक है ये, हिस्ट्री से रिलेट करता है, आप लोगों को इंटरेस्ट भी आएगा और साथ साथ आपका सीटेट का जो सिलेबस है एसएसटी का, वो भी कंप्लीट होता चला जाएगा। तो मेक श्योर आप इसको लास्ट तक देखो। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन बहुत यूज़फुल रहेगी। देखो सिंधु सभ्यता कहाँ से कहाँ तक इसका एरिया आ गया। एरिया की अगर मैं बात करूँ तो बलूचिस्तान से स्टार्ट होकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में फैली हुई है। आगे बढ़ेंगे भाई कि जो नॉर्दर्न मोस्ट साइट है, यानी कि सिंधु सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थल को कहाँ पर है? रोपड़। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? सतलुज। ठीक है, कहाँ पर है सतलुज इस समय? पंजाब में। और चेनाब जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई। तो कौन कौन सी साइट्स हैं? साइट मतलब कौन कौन से किनारे हैं, अगर मैं बात करें कौन कौन सी लोकेशन है जो मेनली सिंधु घाटी सभ्यता को बिलोंग करती है, तो सबसे पहला इसमें आता है रोपड़। ठीक है, उसके बाद आता है सतलुज पंजाब, और चेनाब जम्मू कश्मीर। तो ये हो गई आप बात, जम्मू कश्मीर में है चेनाब। अब लेटेस्ट अगर हम बात करें तो ठीक है, तो ये चेनाब रिवर की बात हो रही है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता जो पुरातत्व विभाग है, उन्होंने जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने सारी चीज़ें जो निकाली हैं तो वो इन मेजर साइट से निकाली हैं। आगे बढ़े, कौन सा एरिया था? नॉर्थ, उत्तरी एरिया था ये सिंधु घाटी सभ्यता का। और अगर हम दक्षिणी एरिया की बात करें, सिंधु सभ्यता के दक्षिणी स्थल की बात करें, तो ये कहाँ पर है भाई? किम, जिसको हम बोलते हैं भगवत बोलते हैं, और गुजरात, जो पहले गुजरात में था। और अगर मैं बात करूँ तो देमावार, जो अब महाराष्ट्र में है। तो ये लोकेशंस हैं जहाँ पर साउथर्न लोकेशन ये हैं, और ऊपर जो मैंने बताई हैं ये आपकी नॉर्थर्न लोकेशंस हैं जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता है। अब हम बात करें जो ईस्टर्न पार्ट में जो कौन कौन सी साइट हैं इंडस सिविलाइजेशन की, तो पहली साइट है आलमगीर, जो अब उत्तर प्रदेश में है, यानी कि हिंडन, आलमगीर। और अगर मैं बात करूँ वेस्टर्न की, तो जो मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन है वो कहाँ पर है भाई? वो है मकरान कोस्ट, पाकिस्तान इराक बॉर्डर जिसको बोला जाता है। तो ये वेस्टर्न पार्ट हो गया। तो देखो चारों पार्ट हमने बता दिए हैं कहाँ कहाँ पर मेजर जो साइट्स हैं वो मौजूद हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं भाई, अब कौन कौन से मेजर सिटीज़ हैं, कौन कौन से मेजर शहर हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। तो जो कैपिटल सिटी थे सिंधु घाटी सभ्यता की, जो राजधानी थी वो कौन सी थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये दो फेमस नाम है, आप लोगों ने ज़रूर सुने होंगे ये। तो ये क्या थी? ये सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशंस की कैपिटल सिटीज़ थी, यानी कि राजधानियाँ थी। अब बात करें अगर पोर्ट सिटी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन से थे, तो देखो मैं आपको सारी मेजर चीज़ें बता रहा हूँ सिंधु घाटी सभ्यता से, जो आपको इजीली क्वेश्चन के रूप में देखने के लिए मिलेगा। तो जो पोर्ट सिटीज़ थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो थे लोथल, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके बारे में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट सिटी कौन सा था, 4 ऑप्शन, और उसमें लोथल भी होता था। ठीक है, और बात करें अगर हम नेक्स्ट की, अलादीनो, बालाकोट और कुंतासी, तो ये सारे के सारे जो सिटीज़ हैं वो क्या हैं? ये पोर्ट सिटी हैं जहाँ से बंदर का जो मतलब पानी समुद्री जो यातायात होता है, तो वो जो सिटी कहलाते हैं वो पोर्ट सिटीज़ कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे, जो कौन कौन से मेजर फीचर्स हैं, जो मेजर सिटीज़ थे उनके बारे में बात करेंगे, जितने भी मुख्य शहर थे उनकी क्या क्या विशेषताएं थी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। तो सबसे पहली बात करें तो इनका निर्माण जो है पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता है। जितने भी हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी आर्किटेक्चर मिला है, जितना भी बिल्डिंग्स मिली हैं वो कैसी हैं भाई? वो कच्ची बिल्डिंग्स नहीं थी, वो पक्की ईंट जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं, जो ब्रिक्स हम यूज़ करते हैं, उसी तरीके की ब्रिक्स से इन लोगों ने अपनी जो प्लेस था उसको बनाया था, सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन शहरों की, तो इसमें क्या था? अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। देख रहे हो, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम उस समय भी था, और वाटर रिजर्वायर भी था इन लोगों के पास। धोलावीरा में भूमिगत जल निकासी व्यवस्था या विशाल जलाशय मौजूद था। आगे बढ़ेंगे भाई, अब देखते हैं कि ये कौन कौन सी और किस प्रकार की खेती करते थे वहाँ, जो इनके शहर थे इनमें कौन कौन सी खेती होती थी। तो जो पहला मेजर क्रॉप है जो ये फसल उगाते थे सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ थी,
तो इनकी जो पहली फसल है उसमें से गेहूँ और दूसरी बारले, ये सारी चीज़ें, राइस, ये सारी चीज़ें लोथल में पाई जाती थी, गुजरात में होती थी। और जो जैसे दूसरी अदर क्रॉप हैं, डेट्स हो गई यानी कि खजूरें हो गई, और सरसों हो गई, तिल हो गई, कपास हो गई, तो ये भी ये लोग उगाते थे। बात क्लियर हो गई। मुख्य फसलों में गेहूं हो गया, जो लोथल में होता था, और रंगपुर गुजरात में होता था गेहूं। बात क्लियर है। बारले, बारले हो गया और वीट हो गया, ये कहाँ कहाँ पर मिले हैं भाई? लोथल में मिले हैं इसके एविडेंस, और रंगपुर गुजरात में मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अगर बात करें चावल की खेती के साक्ष्य भी यानी कि प्रूफ मिले हैं। और जो दूसरी फसलें ये लोग उगाते थे, जैसे खजूर हो गया, सरसों हो गया, तिल हो गया, कपास हो गया, तो इनके भी प्रूफ्स मिले हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, इन लोगों के पास कौन कौन से एनिमल्स होते थे? तो उस समय पर इन लोगों के पास बकरी होता था, ठीक है, बैल होते थे, भैंस, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, सारी चीज़ें इनके पास पाई जाती थी, मुर्गी, हिरण, कछुआ। अब आप कहोगे ये सब चीज़ें सब आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विभाग ने जो स्टडी करी है ना वहाँ की, तो उससे ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं। आगे बढ़ते हैं भाई कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स क्या क्या थे इनके पास, यानी कि जो कृषि उत्पाद के लिए क्या क्या चीज़ें थी इनके पास में। तो कपास का सामान इनके पास था, टेराकोटा की मूर्तियाँ थी, यहाँ पर मिट्टी बनाने के बर्तन मौजूद थे, ठीक है, और हाथी दांत उत्पाद था, तांबे का निर्यात होता था यहाँ पर। बात क्लियर हो गई। एक्सपोर्ट होता था कॉपर का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्क डाउन कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। आयरन वॉज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। वो मेजर पॉइंट है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनको लोहे की जानकारी नहीं थी, कि आयरन क्या होता है इसके बारे में उन लोगों को जानकारी नहीं थी। आगे अगर मैं बढ़ूँ तो सुमेरियन ग्रंथ, जो सुमेरियन ग्रंथ है, सुमेरियन टेक्स्ट जो रिफर करता है ट्रेड रिलेशन, मेलुआ, मेलुहुआ के साथ व्यापार संबंधों का उल्लेख करते हैं, जो सिंधु क्षेत्र को नाम दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे भाई कि भाई अब हम बात करते हैं शतुघई और मंडीगाक अफगानिस्तान में पाए जाने वाले सिंधु स्थल हैं। अगर देखो अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है वो, उसमें भी सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। जो पाकिस्तान का क्षेत्र है उसमें भी सिंधु घाटी, अब जो पाकिस्तान है और पहले जो अफगानिस्तान है, तो वहाँ तक पूरा एरिया में जो था क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता थी। और अगर इन इन जगहों में शतुघाई और मुंडीगा की क्या है, दो ऐसे प्लेसेस है कहाँ के, अफगानिस्तान में, जो पाए जाने वाले सिंधु के स्थल्स हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ेंगे भाई। हड़प्पा के लोग कपास का उत्पादन करने वाले सबसे पहले लोग थे भाई। देखो कॉटन का जो इस्तेमाल किया गया, कपास की जो खेती की गई है, उसमें सबसे पहले कौन थे भाई? सिंधु घाटी के लोग थे। इसे यूनानियों द्वारा सिंडन कहा जाता, जो यूनानी थे इसको सिंडन बोलते थे कपास की खेती को। लोथल वाज एन एंशिएंट पोर्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्राचीन बंदरगाह माना जाता है और प्राचीन बंदरगाह है। आगे बढ़ेंगे। द इंडस सिविलाइजेशन वाज प्राइमरीली अर्बन, सिंधु सभ्यता मुख्य रूप से क्या थी, नगर में सिचुएटेड थी, यानी कि इनके पास सिटीज़ थे, मेजर गांव वाँव नहीं थे, इनके वेल सेटल्ड सिटीज़ थे। तो हड़प्पा पीपल डिड नॉट वर्शिप देयर गॉड इन टेम्पल्स। तो देखो ये आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि जो हड़प्पा के लोग थे वो मंदिर में अपनी देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे। उनके धर्म का एक विचार जो मिली मूर्ति और मूर्तियों से ही बनता था। क्या करते थे वही, वो अपनी देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे, जो हड़प्पा के लोग होते थे। अब आप बात करते हैं जो इनका मेन चीज़ है, प्रमुख देवता जो माने जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, तो वो है पशुपति महादेव, ठीक है। पशुपति महादेव आप लोग भी पूजा करते हो, वर्शिप करते हो, मतलब लॉर्ड शिवा जो हैं उन्हीं का ही एक रूप माने जाते हैं पशुपति महादेव। तो इनको जानवरों के स्वामी यानी कि लॉर्ड्स ऑफ एनिमल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इस मुद्रा में बैठने के रूप में इनको प्रतिनिधित्व करते हैं। ये वह चार जानवर, हाथी, बाघ, बाघिन, भैंस से घिरा हुआ होता है और उनके पैरों पर दो हिरण दिखाई देते हैं। ये इनके बारे में सारी डिटेल की गई है कि जो पशुपति महादेव हैं ये लॉर्ड्स ऑफ एनिमल कहलाए जाते हैं। और ये किस तरीके से दिखाई देते हैं भाई? ये योगिक पोस्चर में दिखाई देते हैं, जो चारों तरफ से एनिमल्स से सराउंड करते हैं, जैसे एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बुफेलो, 2 डियर्स। तो ये इनका क्या है भाई, इनसे ये जो पशुपति महादेव थे वहाँ पर जिनकी ये पूजा करते थे तो वो इस तरीके से दिखाई देते थे। बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे भाई। द एनिमल वर्शिप्स एंड ट्री वर्शिप, जैसे देखो जानवरों की पूजा होती थी इस एज में, और जो पेड़ होते थे उसकी वर्शिप पूजा होती थी, जैसे पीपल हो गया, पीपल की पूजा होती है, आज के टाइम में भी होती है, उस समय भी होती थी। तो पशु पूजा और वृक्ष पूजा उस समय भी होती थी, ठीक है। और चित्र लिपि के साक्ष्य मुख्य रूप से मोहरों पर पाए जाते हैं। मोहर मतलब जो सील्स होती हैं ना, जो सील्स होती हैं, तो उस पर किस चीज़ के एविडेंस पाए जाते हैं भाई? चित्रलिपि के एविडेंस पाए जाते हैं,
ओके, तो बात क्लियर हो गई। तो भाई ये था हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस चीज़ से रिलेट करते थे भाई ये पॉइंट सारे, जितनी भी मैंने अभी आपको चीज़ बताई, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड हमने सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। केवल मेजर पॉइंट डिस्कस किए हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ पढ़ के जाओ, एक भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा। मैंने आप लोगों को बताया कि इनके बारे में, कि इनके शहर किस तरीके के थे और ये कब से कब तक ये शासन चला, कौन कौन से एरिया में, कौन कौन से सिटीज़ अभी जो है सिंधु घाटी सभ्यता में आते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे एसएसटी के। तो वीडियो पसंद आ गया तो ज़रूर कमेंट करके बता देना। वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लगातार हम लोग एसएसटी के लिए कॉन्टीन्यूस क्लास अब कंडक्ट करने जा रहे हैं, तो मेक श्योर आप चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।